तो आपको क्या लगता है आज के समाज में मर्दों का क्या रोल है? मैं तो अभी भी स्टिक करूँगी मूतने का कंट्रीब्यूशन है, मूती रहा। सच बता रही हूँ, मैं अभी आई हूँ कैब से। आई ट्राइड फॉर लैटिन बट लैटिन गॉट फक्ड अप ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर मधुर मॉडल हुआ। नेपोटिज्म पहले बॉलीवुड तक था, अभी स्टैंड अप में भी वो आ चुका है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी स्टैंड अप करना चाहते हैं और आना चाहते हैं स्टैंड अप की लाइन में, अगर तुम्हें गरीब रहना है तो वेलकम है जी। उस अकाउंट पे मैंने फ़ोटो लगाया, एक बढ़िया सा बायो लगाया, तो विश मी एट 14 नवंबर क्यूट गर्ल #क्यूटी बाय। अब बंदे हो गए घायल के क्यूटी बाय आ गई इंस्टा पे। वो उसके बाद मेरे को बहुत डीएम्स आए, ठीक है। मैंने सारे जितने डीएम्स पे आई लव यू थे मैंने सबको हाँ बोल दिया कि हाँ तुझे भी हाँ तुझे भी हाँ। तो मैंने फोटो भी नहीं देखी। तो रिश्तेदार हरामी होते हैं, मुझे नज़र भी बहुत देखो तुम काला धागा पहन के बैठे हो, बहुत गंदी नज़र लगाते हैं, इतनी गंदी कि मतलब। पर देखो मर्द बहुत एक खूबसूरत चीज़ है, अगर वो मर्यादा में रहे तो वो राम है, और मर्यादा से बाहर जाए तो फिर वो रावण है, और रावण किसी को पसंद नहीं होता। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? अगर मेरे जेन्युइन पूछोगे ना तो मैं रवि गुप्ता को बहुत फॉलो, मेरे को वो बंदा बहुत सही लगता है। मतलब कान में बाल आगे करके कुछ भी बोल देता है वो इंसान, को बहुत फनी लगता है वो। और बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री करी आपने आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम कोलैब करेंगे व्यूज़ के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से फ्रेशर टॉक के चैनल पे। आज हमारे साथ मौजूद है, नाम क्या था? दीपिका शर्मा। रीटेक ले लो भाई। तो हम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं फ्रेशर टॉक के चैनल पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिनटेक वाली दीदी और दीपिका शर्मा। तो आप ये बताएंगे मधुर मॉडल के पीछे की क्या कहानी रही? देखो जब बुलावा आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ हैपन हो ही जाती है। मैंने मधुर मॉडल रजिस्टर बहुत लाइक बैक देन 2-3 मंथ्स किया होगा। उन्हें अचानक मेरे को मैसेज आता है एक दिन पहले, मैनेजर था मधुर का, दे कॉल में कि दीपिका हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, आप आ सकते हैं, दर आप स्टोर आना है। मेरी टाइमिंग बहुत मिस मैच थी, देन आई अरेंज, क्योंकि मैं कहा अरे नहीं जाना है, क्योंकि लैटेंट मेरा मिस हो गया था। आई ट्राइड फॉर लैटेंट बट लैटेंट गॉट फक्ड अप ऑब्वियसली। सो उसके बाद फिर मधुर मॉडल हुआ। मधुर मॉडल में गई थी मैंने, जो वो फिनटेक वाला सीन था ना, मैं आपको बता रही हूँ। आपको लगता है कोई लड़की इतनी इडियट है, उससे अपनी कंपनी का नाम ही नहीं पता, लेकिन वो वहाँ रोज़ काम कर रही है। मैं रोज़ मंदिर जा रही हूँ पर मुझे नहीं पता कि ये मस्जिद है या मंदिर है। ये कैसी बात है? नहीं होता ना, पता है मुझे, मैंने नहीं बताया, वो मेरा चॉइस है। अब ये मत कहना कि पॉडकास्ट की बात बता देना, मैं तुम्हें भी नहीं बताऊँगी, मेरी चॉइस है। तो ऐसे मधुर मॉडल हुआ, फिर वहाँ फिनटेक वाला सीन हो गया, और वो अभी तक चल ही रहा है। विहार डीएम में मेरे को रिज्यूमे भेजे जा रहे हैं लिटरली कि हमें बता दो ये कौन सी कंपनी है जो हायर कर रही है, हमें भी होना है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी को भी उठा ले रहे हैं, मगर तेरी औकात नहीं मेरी कंपनी में जॉब कर ले तू, ठीक है। तेरे स्किल्स एक हैं, मेरे अंदर है स्किल्स, तेरे अंदर नहीं है। तो ऐसे करके मधुर मॉडल हुआ, मधुर मॉडल पे गई, एंड इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू मी, बिकॉज दैट वॉज अ किक स्टार्ट मोमेंट इन माई लाइफ। और उसके बाद चीज़ें हो ही रही हैं, लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं। तो ये जो नामी ग्रामी लोग हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस, मधुर विल्ली और भी बहुत सारे, तो ये आपस में जैसे हम देखते हैं कि अक्सर एक दूसरे को शो में पहुंच जाते हैं, उसे फेम नहीं मिल रहा, वहाँ पहुंच गए, तो ये नया जो न्यू कमर आते हैं स्टैंड अप में उन्हें भी सपोर्ट करते हैं? उन्हें तो वो कहते हैं चल निकल तू कौन है। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, हर दोस्त चाहता है कि उसका दोस्त आगे बढ़े। नेपोटिज्म पहले बॉलीवुड तक था, अभी स्टैंड अप में भी वो आ चुका है। तू मेरा दोस्त, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, वो उसका दोस्त वो उसे आगे बढ़ाएगा, 4 दोस्त मिल गए, ऐसा ग्रुप बन गया। अब वो ग्रुप कंटिन्यू है। अब मुझे ऐसा लगता है जो हम नए बंदे आ गए हैं ना मार्केट में, तो हमें कोई लेना नहीं चाहता। हम वो है कि मतलब आ गए ठीक है, क्योंकि हम इनके लिए ओपन कर रहे हैं, हम भी तो इनको सपोर्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से। अगर हम ये लोग माइक्स करते हैं, हम भी इनको ओपन करके देते हैं, तो दैट इज़ द थिंग वी ऑल्सो डू। बट वो वाली चीज़ है ना, मैं तो यार यार वाली बात है कि दोस्त को ही आगे बढ़ाऊँगा, दोस्त ही तरक्की करेगा, तो वो चीज़ चलती है। आई थिंक इट्स फाइन। नेपोटिज्म अच्छा लगता है, मेरे साथ नहीं हो रहा तो क्या बुरा है ना। मेरे साथ जब हो जाएगा, मतलब मान लो अगर गलती से मैं फेमस हो गई, तो मैं भी अपने दोस्तों को आगे बढ़ाऊँगी। तू कौन है, कौन मधुर विल्ली? तो एक वीडियो आपकी बहुत वायरल गई, जीरो सिविक सेंस। तो आपको क्या लगता है आज के समाज में मर्दों का क्या रोल है? मैं तो अभी भी स्टिक करूँगी मूतने का कंट्रीब्यूशन है, मूती रहा। सच बता रही हूँ, मैं अभी आई हूँ कैब से।
कूड़े के गत्ते में आदमी मूत रहा था, सोचो कितनी गलत बात है। वहाँ पे ऑलरेडी गंदगी मची हुई, तू और मचा के चले जाओ, कह रहा है कि सूखा सूखा कैसे है ना, गीला करके जाता हूँ। ये वाली चीज़ होती है। मर्दों के अंदर एक कीड़ा है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो वो मर्जी करनी चाहिए, लेकिन हर जगह अच्छी नहीं लगती है, शर्म आनी चाहिए उनको। आ नहीं रही है वो अलग बात है, बस नंगा आदमी सड़क पर, उसे लग भी नहीं रहा कि वो नंगा है तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, ऐसे सीना तान, इतना खंबा भी नहीं खड़ा हुआ ढंग से जितना वो सीना तान के मुँह रहा है। आदमियों के अंदर ये सारी बकचोदी ख़त्म नहीं होती। पर आदमियों की मैं ऐसा नहीं डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे भी भाई हैं वगैरह, पर है नमूने वो लोग, हरामी ही है, हरामी। तो क्या एक स्टैंड अप कॉमेडियन पैसा कमा पा रहा है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसा है? लगता तो नहीं। तुमने मुझे यहाँ आने का पैसा दिया है? नहीं। तो तुम किस मुंह से कह रहे हो कि तुम पैसा कमा पा रहे हो? अगर मैं कमा रही होती बाय चांस, मैं तुम्हारे यहाँ आती। नहीं, वो तो स्टैंड अप भी ढंग से नहीं पा रहा। मैं वो तुम मुझे मैं कमेंट मत करो। मैं कमेंट नहीं लेती, मैं दे दूंगी तुम्हारे को कमेंट। तुम्हारे दांत देखे तुमने? अच्छे चमक रहे हैं। कौन सा टूथपेस्ट? कोलगेट। कॉलगेट। ब्रांड पर पैसा सस्ते। दे नहीं रही। मेरे पास भी नहीं है। देखो, अगर तुम कहोगे ईएमआई पे मैं चीज़ें खरीद सकती हूँ, आज मुझे बोलो क्या खरीदना है? लोन दिलवा रहे हो मेरे को तुम? स्टैंड अप मुझे कॉमेडियन घर को चाहिए। कौन लोन देगा? मैं अपना स्टूडियो गिरवी रखवा दूंगी, जो अभी बना नहीं है, बनने के बाद रखवा दूंगी। तुम मेरे को पैसा दे रहे हो? नहीं। तो पैसा नहीं है, लिखो। मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी स्टैंड अप करना चाहते हैं और आना चाहते हैं स्टैंड अप की लाइन में, अगर तुम्हें गरीब रहना है तो वेलकम है जी, अपनाइए। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो मैं कहूँगी ढंगा काम करो, देश को सुधारो। तो आपका अच्छा खासा रोजगार था, जॉब थी, तो फिर आपने ये बेरोजगारी वाली लाइन कैसे चुनी? कीड़ा है मेरे अंदर, मुझे करना था, मेरे को दिखाना था अपने परिवार को, देखो मैं ऐसी बकचोदी भी कर सकती हूँ जाके, और वो भी सबके सामने कर सकती हूँ। अब मेरे घर वालों को यकीन हो गया है कि लड़की की शादी तो नहीं होगी, ऐसी गवार को कौन लेके जाना चाहेगा? तो अब वो भी हिम्मत हार गए हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया है मेरे को। कल ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं तू नरक में ही जाएगी। मैं मुझे पता है, उबलते तेल में। पर नरक में भी मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? क्यों? तुम जैसे लोग भी तो हैं वहाँ पे, जगह घेर के बैठे। जगह घेर के बैठे। मैं गेट के बाहर ही रुक जाऊंगी, वैसे ही मेरा फैलावा है। एंगल भी अभी हमने चेक नहीं करा एक में आप आ रहे हो या नहीं। हाँ सही बात है। तो आपके कितने एक्स रह चुके हैं? मेरे एक्स इतने रह चुके हैं कि मैं काउंट भी नहीं करना चाहती, मैं मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने बचपन का किस्सा बताना चाहूँगी। तो मैंने एक फ़ेक आईडी बनाई थी शुरू में, ठीक है? फ़ेक आईडी मतलब समझते हो क्या होती है बताओ? वो किसी की भी फोटो लगा दी आईडी पे। तो मैंने एंजल प्रिया वाली जो एक फ़ोटो चलती थी फेसबुक पे वो लगा दी थी। उस अकाउंट पे मैंने फ़ोटो लगाया, एक बढ़िया सा बायो लगाया, विश मी एट 12 नवंबर 14 नवंबर वे। तो विश मी एट 14 नवंबर क्यूट गर्ल हैशटैग क्यूटी बाय, ठीक है? अब बंदे हो गए घायल के क्यूटी बाय आ गई इंस्टा पे, मतलब वो उसके बाद मेरे को बहुत डीएम्स आए, ठीक है? मैंने सारे जितने भी डीएम्स पे आई लव यू थे मैंने सबको हाँ बोल दिया कि हाँ तुझे भी हाँ तुझे भी हाँ, तो कोई मैंने तो फोटो भी नहीं मिलेगा। देखी। दैट वाज बिगेस्ट स्टूपिडिटी। उस टाइम पे मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं थी एंड वॉज फ्री टू डू एनीथिंग, मेरी मर्जी। तो कर दिया मैंने वो कांड। मेरे बहुत कम फ्रेंड्स को ये चीज़ पता है कि मैंने ऐसा भी कुछ कांड किए हैं लाइफ में। उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझसे इतने सारे लोग नहीं डीएम्स में संभाले जाएंगे, तो मैंने एक स्टोरी लगाई, स्टोरी में सबको टैग मारा कि भाई वी आर ओनली फ्रेंड्स, आई वाज जस्ट किडिंग। उसके बाद वो मैंने आईडी उड़ा दी क्योंकि मुझे पता था गालियाँ तो पढ़नी ही है, तो वो आईडी उड़ा दी मैंने। तो उसके बाद से फिर मेरा कुछ कंटिन्यू नहीं हुआ, ऐसी हरकतें करनी छोड़ दी। मैच्योर हो गई मैं, समझदार इतनी हो गई समझदार कि फिर मैंने कहा एक सीरियस रिलेशनशिप में आते, तो फिर उतना ही रहा मेरी ज़िंदगी में। एक सीरियस पकड़ा, उसके बाद फिर मेरी ज़्यादा किसी से बात नहीं हुई और अभी भी नहीं हो रही है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत नल्ली हूँ हर जगह से, लाइफ में, रिलेशनशिप में, घर वालों की ज़िंदगी में मैंने अहंकार मचा रखा है, तो वो अलग गालियाँ देते हैं मेरे को, तो ऑल ओवर सेट। तो जब स्टैंड अप कॉमेडी में घुसे तो रिश्तेदारों ने गालियाँ नहीं बकी कि क्या कर रही है, चुटकुलों पे कौन पैसा कमाएगा, जाके काम धंधा कर। पहली बात तो मेरे आधा खानदान पढ़ा लिखा नहीं है। वो भी चुटकुले ही सुन रहे हैं। वो अभी तक वो लोट पोट वाले चुटकुले सुनते हो, मोटू पतलू के नहीं आते थे,
कि पतलू ने आलू खा लिया, आलू के परांठे खा के पात दिया, वो उस पर हंस रहे हैं अभी तक। तो उन्हें ये सब चीज़ें तो पता ही नहीं थी। और मैं सच बताऊँ, मेरा आधा खानदान ब्लॉग पढ़ा है, और अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो मेरी स्टोरी क्यों नहीं देख पाते हैं, वो ब्लॉग है। इस चक्कर में अपने व्हाट्सएप पे मैं स्टोरी नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर वो क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं जाएंगे कि वो ब्लॉग है। मैंने ब्लॉग कर रखा था। उसके बाद मेरा एक फर्स्ट वीडियो जो था, बीच में थोड़ा मेरे को पोइट्री वगैरह स्टोरी टेलिंग का भी कीड़ा है, तो इट्स पीरियड्स करके वायरल गया था मेरा एक वीडियो। वहाँ से किसी हरामी रिश्तेदार ने लिंक उठा के हमारे परिवार वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि ये देखो 10 व्यूज़ तो बड़े। तो उस चक्कर में वो सबको पता चला कि मैं ऐसा भी कुछ कर रही हूँ, पर मेरा इरादा नहीं था किसी को कुछ बताने का, क्योंकि रिश्तेदार हरामी होते हैं। मुझे नज़र भी बहुत देखो, तुम काला धागा पहन के बैठे हो, बहुत गंदी नज़र लगाते हैं, इतनी गंदी कि मतलब उल्टी करने को हो जाता है मेरा मन, कि मेरे चक्कर आ रहे हैं। बहुत मेरे रिश्तेदारों को बहुत ख़राब है। मेरा आधा काम अगर नहीं बनता है ना, मेरे को लगता है कि रिश्तेदार नहीं, तो मैं फिर मन में गाली बक देती हूँ कि हराम ही साला, तेरा भी नहीं बनेगा, तेरा बेटी का शादी नहीं होगा, देख तू। ऐसे मेरे मन में चलता है विचार। तो जब घर पे पता लगी व्हाट्सएप ग्रुप के बाद, तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा? मेरे घर वालों ने ना वैसे भी कुछ उखाड़ा नहीं था ज़िंदगी में, तो उनकी एक औलाद उखाड़ रही है, अगर कुछ कर रही है, स्टेज पे जा सकती है, तो उन्हें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। एक तो मेरे घर वाले देखो आपस में गाली गलौज चलता है उनका फुल एकदम, आपस में मर कट रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि तीसरा बंदा क्या कर रहा है जाके। मैं बाहर कुछ करके आ जाती हूँ, फिर उन्हें घर में आके पता चलता है कि इसने कुछ कर दिया है, फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो कर ही दिया है, अब क्या ही होगा। अब क्या ही होगा। तो वो मेरे को फ्री छोड़ रखा उन्होंने, करो जो मर्जी, गिव अप है वो मेरे ऊपर। मैंने बोला तो स्टार्टिंग में, मेरे घर वाले मुझ पर गिव अप कर चुके हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये कुछ कर ही नहीं सकती। और दूसरी चीज़, मैं पैसों से मुंह बंद कर देती हूँ लोगों का। मतलब कमाई हो रही मैं है। सैलरी आते ही मुंह पे मार देती हूँ कि ये पकड़ो, सच सामने आ मेरे को गया। कुछ मत बोलना। सच क्या सामने आया? कमाई हो रही है। अरे क्योंकि 2,000 रुपये मम्मी को देखे मैंने क्या उखाड़ा बताना जरा। मम्मी कह रही है 2,000 रुपये के खेले भी नहीं आएंगे, क्या बात करो। अभी सिलेंडर देखा तुमने कितना महंगा हो गया, कितना हो गया बताओ तो हाँ क्या कर रहे हैं? 1500 रुपये तो LPG का वो होने वाला है हमारे शॉर्टेज। घर में खाना भी नहीं बन पा रहा ना, गरीब बहुत है। खाना नहीं बनता तुम्हारे घर में, तो तुम क्या वही हो जो भंडारे की लाइन में मिले थे मेरे को कल? पहचान लिया ना। है ना, हाँ, चप्पल चोर। नंगे पैर तभी बैठी हो ना। हाँ सही में मेरे पास चप्पल चप्पल गायब नहीं हो है। गई। तुम ही थे, तुम मिलो मेरे को बाद, तुम थाने में जाओगे बेटा। 76 मत लगा देना। मी टू करूँगी मैं तो तुम पे। तो जब बात करें, जब आप स्टेज पे जाते हो कभी भी, तो ये नहीं लगता मैं ये बोल दूंगी, घर वाले क्या कहेंगे, मैं गाली बक दूंगी, या कुछ निकल गया मुंह से? गाली मैंने अपने घर वालों से ही सीखी है। मेरी दादी ब्रूसली की चैंपियन है। ऐसा गली मोहल्ले में कोई आंटी नहीं होगा जिसके मुंह से मेरी दादी ने जिसको गाली नहीं बकी होगी कि तू मेरे यहाँ से, मेरे यहाँ पे पानी आया कैसे, कुतिया कहीं की, पानी कैसे आ रहा है मेरे यहाँ पे। मेरी दादी से मेरे को स्किल्स मिली, अब वो स्किल्स मैं जनता को दिखा रही हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी ना है, तो देखो कम पढ़े लिखे ही मेरी तरह, पर लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो ये है कि बच्चा जो चाहे करने दो, क्योंकि हमने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं था, और अगर ये नहीं उखाड़ पा रहे तो इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, जीन्स है, तो जो उन्होंने मुझे दिया मैं वही दिखा रही हूँ। तो जो ये स्टैंड अप कॉमेडी का आजकल माहौल चल रहा है कि कभी कोई अंदर जा रहा है, कभी कोई अंदर जा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? कल को मैं चली जाऊंगी क्या यार। मुझे ऐसा लगता है, देखो कुछ तो कॉमेडी का दिन खराब चल रहे हैं, है ना, कि आज बंदे ने कुछ बोला, अगले दिन उसको कॉल आ रहा है कि भाई तेरे ऊपर केस हो गया, चल अंदर। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि लोग थोड़े हमारे यहाँ पे गंवार हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि जहाँ पे उन्हें बोलना चाहिए जीवन में, वहाँ वो नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगी, जब हमारी सोसाइटी में रेप होते हैं, जब हमारी सोसाइटी में भ्रष्टाचार होता है, जब कोई पॉलिटिशियन गलत करता है ना, आपको प्रॉमिस करता है कि वो अपनी सरकार बनाने के बाद आपको गरीबी से मुक्त कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी फुल टाइम देगा, आपकी यमुना साफ़ कर देगा, लेकिन नहीं होता है। उस पर लोग कुछ नहीं बोलते, उस पर लोग रैलियाँ नहीं निकालते, उस पर लोग सड़कों पे नहीं आते हैं। लेकिन जब कोई कॉमेडियन एक चुटकुला सुना देता है, उस चुटकुले से आप इफ़ेक्ट होते हो, सब इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। अगर आप ये कहते हो कि एक देश में करोड़ जनता है, करोड़ों के करोड़ों को वो चीज़ बुरी लगी है, तो मैं मानती हूँ वो चीज़ गलत है,
लेकिन अगर कुछ लोग, कुछ समुदाय के लोग ये बोलते हैं कि वो चीज़ गलत थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों की मानसिकता पे भी डिपेंड करता है, और लोगों को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ वो मौन धारण करके बैठे हुए हैं। और फिर मैं मंटो की एक बात कहना चाहूँगी कि मैं उस सोसाइटी की चोली क्या ही उतारूँगी जो पहले से ही नंगी है। और मैं तो कह रही हूँ मर्द सबसे ज़्यादा नंगा है, कहीं भी मुँह कहीं भी मूत रहा है। तो आपको ये मर्दों से कीड़ा है कोई, या फिर बस? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं अपने स्कूल टाइम से लड़कों को पीटने में भरोसा रखती हूँ कि जहाँ मिले वहाँ दर्द हो। मेरे स्कूल में एक बहुत सही लड़का था, एकदम पतला डंडा जैसा, मैंने उसको एक बार ऐसे उल्टा करके पटक दिया। तब से मेरे में हिम्मत आ गई कि लड़कों को मारा जा सकता है, पेल 2 सालों को। और कुछ अगर बोले वो कि मारा इसने तो रो के दिखा दो फिर टीचर को लगेगा यही हरामी था, इसी ने कुछ किया है। पर ये जोक्स है गाइस, Victim ऐसा card. करना नहीं चाहिए। विक्टिम कार्ड नहीं खेलो, तुमसे छाती पीटो, बोलो इसी ने मारा, इसने रेप भी कर दिया मेरा मजाक कर। पर देखो, मर्द बहुत एक खूबसूरत चीज़ है, अगर वो मर्यादा में रहे तो वो राम है, और मर्यादा से बाहर जाए तो फिर वो रावण है, और रावण किसी को पसंद नहीं होता। रावण ज्ञानी आदमी था, ज्ञान बहुत था, लेकिन जब वो ज्ञान हद से ज़्यादा गलत गया तो वो इंसान की लंका तक दहन हो गई। तो मेरा ये मानना है कि खूबसूरत किताबें पढ़ी जा सकती हैं, खूबसूरत मर्द भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब मर्द मर्यादा से बाहर जाता है तो वो इंसान किसी को न दुख, न सुख और न समृद्धि में काम आ सकता। तो यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है एक थिन लाइन है मेरी ज़िंदगी में। अगर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे मर्द मिलते हैं जो बहुत खूबसूरत है, जिनको ज़िंदगी में कुछ करना है, जिन्हें औरतों को डोमिनेट नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखे हैं 2 लगाए अपनी घरवाली को, वो बेचारी रो रही है, अगले दिन वो बंदा सोबर में बिना पिए आ रहा है, आई लव यू बिल्लो रानी। अबे चूतिए, कल तू मार के गया उसको सबके सामने, बिल्लो रानी आई लव यू कब हो गया। और फिर मुझे ऐसी औरतों से भी दिक्कत है जो एक्सेप्ट कर लेती है। तुम रेड फ्लैग को एक्सेप्ट कैसे कर सकती हो, तुम मुझे पहले ये बताओ। ये तो रेड फॉरेस्ट हो गया। हाँ, मतलब मार रहा है फिर आई लव यू बोले, ये कैसा आई लव यू कि रखो तुम आई लव यू, और फिर आई लव यू टू भी एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि ये बोलेगी मेरे को, भाई कैसा आराम आदमी है भाई। ये चल रहा है समाज में, और यही चीज़ जो है बदलने की ज़रूरत है, अब जहाँ तो बदल गई, सही बोलना है। अब तो ब्लू ड्रम भी चल रहे हैं आजकल। डाल दो नीले ड्रम। देखो, मैं नीला ड्रम सपोर्ट करती हूँ पूरा। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ औरत को लग रहा है कि ये कमी ना डिजर्व करता है, डाल दो, और देखी जाएगी फिर बाद में। पर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मान लो आदमी इनोसेंट था, औरत हरामी निकली, उसने किसी और से शादी कर ली, फिर तो वो देखो गलत बात है, ऐसे दूसरी जगह मुंह नहीं मारते। पर आदमी भी हरामी होते हैं, मानो ना मानो, आदमी कभी सही हो ही नहीं सकता, 100% सही तो नहीं होता वो, कहीं ना कहीं तो गलत है। वरना ये होता, सबसे ज़्यादा बचपन में मार अपनी माँ से बेटा खाता है, क्यों खाता है, वो है हरामी। मेरा भाई तो इतना हरामी था भाई, और मैं अपने भाई की स्टोरी बताती हूँ। वो बंदा खड़े खड़े हकता था, और हकता ऐसा था कि चारों तरफ फैल जाता था, फिर मेरी मम्मी उठाती थी चप्पल की, साले क्या हगा है तो ऐसी चीज़ें चलती हैं लाइफ में, तो है मर्द ही हरामी है। तो जब आप स्टैंड अप करते हो तो आपको कभी किसी ने ऐसे चलते चलते बोल दिया चल एक चुटकुला ही सुना दिया, एक जोक सुना के चली जाइयो? देखो, एंड ऑफ द मोमेंट ये है कि जब मैं ऑडियंस में चुटकुले सुनाती हूँ तो लोग उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी उतर जाए नीचे, क्योंकि वो चप्पल रखते हैं हाथ में कि ये थोड़ा और बकवास करेगी तो फेंक के मारेंगे इसको कि क्या सुना रही है। पर ये होता है, लोग जब, नॉट ऑडियंस, पर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है घर के लोग आपको टोकते हैं कि एक चुटकुला है, एक चुटकुला, एक चुटकुला। तो ऐसा नहीं होता, स्टैंड अप का एक माहौल होता है, तुम माहौल बना के दो। तो मैंने अपने घर वालों को एक दिन बोल दिया माहौल बना के दो, वो हरामी सारे के सारे नीचे ज़मीन पे बैठ गए, लाइट यूं हिला रहे फ़ोन से, क्या माहौल बन गया, माहौल बन गया, चुटकुला दीदी चुटकुला। ऐसी ऐसी हरकतें हैं मेरे परिवार वालों की। तो ये चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हुई ऐसी चीज़ें? तुम्हारे को तो शक्ल देख के हंस जाए कोई आदमी, तुम वो लगते हो, बंदर देखा है तुमने, कौन सा वाला, जो अभी चल महात्मा रहा है। गांधी वाला, और ये ऐसे आंखों पे हाथ रख के बैठता है, तुम वो लगते हो मेरे को, स्मार्ट बॉय। आपसे पॉडकास्ट के बाद बात करेंगे। बाहर मिलना तुम मेरे को, खर्चा पानी लेते हो? दोगे? हाँ, दे दूंगी मैं तुम्हारे को फुर्सत में। खर्चा पानी तो भी आपका खुद ढंग से नहीं चल पा रहा। सही है, तुम दोगे ना पॉडकास्ट के बाद, तुमने कहा था मोमोज खिलाऊंगा, उसका क्या हुआ? मैंने कही तो थी, पर फिर जब आप आए तब पता लगा यहाँ तो 5 प्लेट गायब हो जाएंगी। तुम मेरे शरीर पे मत जाओ, तुम 6 महीने रखो, मेरी बॉडी बनने वाली है।
तुम रुको ज़रा, मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पे तुम्हारे को दिखाने के लिए कि देख, 4 आँखों से देख। तो जब आप स्टैंड अप करती हो तो ऐसा होता है कि जो मारा सारी पब्लिक शांत पड़ी है, कोई हंसी नहीं रही? रोज़ देखो, मेरा ऐसा मानना है, मैं अपना बेस्ट देती हूँ, सामने वाले ने अपना लाफ्टर में कमी किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। साला तू 500 रुपये दे के आया मेरे को देखने, ऊपर से तू हंस भी नहीं रहा, थोड़ा नकली तो हंस सकता है इंसान, क्या जा रहा है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी हरामी है, उसे पता है कि मुझे इसको फेमस नहीं करने देना है। ये अगर फेमस हो गया, इसने पैसे कमा लिए तो मेरा मेरा क्या फ़ायदा। ऑडियंस हरामी है, दिल्ली की तो खास कर वो अपना शोकेश करने आ रहे हैं कि भैया हम जो जोक मारेंगे उस पर हंसो, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं यही बोलने वाले थे ना। मेरे से लास्ट शो में हुआ है, जहाँ लास्ट शो में जब मैंने जोक मारा था कि सब्जियां काट रही है, एक बंदे ने खुद पहले बोल दिया कि फिर चूतिया काटने लग गई। मैं कहा भाई इसको मेरा जोक कौन लीक कर रहा है, ये होता है। तो तब रिएक्शन कैसा रहता है? मैं तो हरामी हूँ, मैं तो मूव ऑन कर जाती हूँ कि क्या बोला है, हट। कि उसकी आवाज़ थोड़ी रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या उखाड़ लिया चिल्ला के, और रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था तेरा, चिल्ला रहा है ऑडियंस में बैठ के, चूतिया और लग रहा है। तो ये स्टैंड अप के नाम पे ज़्यादातर हमने देखा कि स्टैंड अप या जोक कम कर रहे हैं, क्राउड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, और क्राउड वर्क कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसके बाद खुद ही हंसे जा रहे हैं। तुम हर्ष गुजराल की बात करना चाहते हो ना? समझ गई मैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है क्राउड वर्क लोग कर ही इसलिए रहे क्योंकि लोगों के पास चुटकुले ख़त्म हो गए हैं। जितना उन्होंने मार्जिन निकालना था निकाल दिया। अभी ऐसा हो गया कि जनता से जोक बटोरो, क्योंकि जनता, जो ऑडियंस आपको देखने आ रही है, दे नो योर वर्क एंड दे नो कि आप कैसे जोक क्रैक करते हो, आप किस चीज़ पे उनको रोस्ट कर दोगे। जनता उसी हिसाब से आपके आगे बैठ रही है। आप किसी को पिक कर रहे हो, आप बोल रहे हो आप काम करते हो, हाँ सर मैं काम करता हूँ, काम तो सभी कर लेते हैं। ये की क्या है, ठीक है, वह क्राउड वर्क से उनका काम चल रहा है, देखो हमारा तो स्टैंड अप करके भी नहीं चल रहा। यही होता है, पार्शियलिटी है, नेपोटिज्म। आगे बताओ। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। मैं मधुर मॉडल में बहुत शार्प खेला था, मैंने 10-15 डाल दिए थे उसके अंदर। मैंने उसमें मधुर का भी नाम लिख दिया, उसमें मैंने पन्नू वन्नू सब डाल दिए थे। अगर मेरे से जेन्युइन पूछोगे ना तो मैं रवि गुप्ता को बहुत फॉलो, मेरे को वो बंदा बहुत सही लगता है। मतलब कान में बाल आगे करके कुछ भी बोल देता है वो इंसान, को बहुत फनी लगता है वो। मैं उसको देख के हंस सकती हूँ, लोग उसके जोक बताते, मैं उसको देख के हंस जाती हूँ कि कैसा आदमी है। ये किसने बना दिया? ठीक है, गजब, वो भगवान का अलग इन्वेंशन है, पर वो एक करेक्टर है। तो आजकल जब हम स्टैंड अप देखते हैं तो अभी एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे जिनके लिए पूरा वो जो आपका हॉल होता है, पूरा स्टैंड अप हॉल, वो भी तोड़ दिया था, और वो आरएसएस की कोई बुराई कर रहे थे उसके लिए। तो इस पे आपका क्या टेक रहता है? तो सबसे पहले तो देखो, वो जो स्टैंड अप हुआ था उसमें बोला गया था बंदे ने, वो देखो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन का ही रूल तोड़ रहे हैं कि बोलने की आज़ादी ही छीन ली किसी बंदे से। अगर मैं आज स्टैंड करती हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है बोलने का, तो मैं अपने विचार क्यों नहीं रख सकती। अगर लोग ये कहते हैं कि हमारे मंत्री को गलत बोला, हमारे प्रधानमंत्री को गलत बोला, लेकिन गलत बोलना भी मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने भी वोट दिया है, हूँ ना मैं नागरिक देश की। जो जो इस देश का नागरिक है, अगर वो वोट दे रहा है, वो हर चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो अपनी विचारधारा रखने के लिए अनुभवी क्यों नहीं है, और लोग उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे। और मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि जैसे रेखा गुप्ता जी ने बोला था कि अगर वो दिल्ली आएंगे तो वो अपने उस पे दम पे आएँ, तो वो चीज़ किसी ने नोटिस क्यों नहीं की। अब उनके खिलाफ ये धमकी देने के लिए क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्योंकि हमारा प्रशासन ही गलत रास्ते पे जा चुका है। और मुझे तो ऐसा लगता है जब तक चाय इस देश में रहेगी तब तक आप कॉफ़ी के मज़े नहीं उठा सकते। तो आपको थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा। अगर आप वही चाय पे अटके रह जाओगे तो देश तो ऑलरेडी गया पानी में। अभी सिलेंडर के लाले पड़े हैं, तुम देखो, तुम खाने के लाले ना पड़ जाए तुम्हारे तो कहना। ये है इस देश का। तो आप एक पोइट भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री करी आपने आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम कोलैब करेंगे व्यूज़ के लिए। तो उस पर आपने पोइट्री भी करी, तो कोई 2-4 लाइन जो याद हो। देखो, मैंने बहुत सारी पोइट्रीज आज तक की हैं, बट वन ऑफ द माई फेवरेट लाइन्स, जब ये सब हुआ, जब अयोध्या में राम आए थे, तब उस टाइम बहुत कंट्रोवर्सी चली थी कि मंदिर की जगह
स्कूल्स बनाए जा सकते थे, हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते थे, विच आई डू अग्री। क्योंकि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ मंदिर से ज़्यादा आज के टाइम पे घर की ज़रूरत है। जहाँ लोगों के घर टूट रहे हैं तो उन्हें हम घर नहीं दे रहे, सिर्फ टूटा हुआ दिलासा दे रहे हैं कि आपको हम कुछ अच्छा करके देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिलासे से ज़्यादा हमें उस चीज़ पे अमल करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने लिखा था कि क्या कहते हैं, सॉरी आई गॉट फॉरगेट भाई। वो होता है जब करियर नीचे हो तो चीज़ें होती हैं। मेरे तो सब कुछ ही नीचे चल रहा है कि राम राम मैं भी जपूं, न करूँ किसी से बैर, मेरे राम रहते निर्मल मन में, क्या मंदिर क्या महल। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम हर जगह है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ भी है, मैं सोच रही हूँ, विचारों में भी है, मैं कुछ करूँगी मेरे कर्म में भी है, जो मैं पूज रही हूँ उस धर्म में भी है। मैं मस्जिद में बैठी हूँ तो राम मेरे दिमाग में होना चाहिए, मैं मंदिर में बैठी हूँ तो राम मेरे दिमाग में होना चाहिए, मैं गिरजाघर में भी राम को मन में रखती हूँ, और मैं गुरु साहिब में भी राम को देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जब चारों तरफ राम है तो राम को किसी घर की ज़रूरत नहीं थी, राम को मन में बसाने की ज़रूरत है। तो जब आप राम मन में बसा लोगे ना, आपको ये महल खड़े करके नहीं साबित करना पड़ेगा कि हमारा देश भगवान को भी मानता है। ये प्रूफ करने वाली चीज़ है ही नहीं। जो लोग लगे हुए हैं कि हमारा भगवान दिखना चाहिए, आप प्रूफ क्या कर रहे हो भगवान को? आज आप हो यहाँ पे, कल नहीं हो, वो उसके हाथ में है। अगर उन्हें कभी होगा कि कोई चीज़ विश्व में गलत हो रही है या कोई चीज़ गलत जा रही है, वो खुद स्वयं आ जाएंगे। उन्हें तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए इंसान को कि आप उनके सपोर्ट से चल रहे हो, वो आपके सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं। तो आप भगवान के नाम पे चीज़ें नहीं बदल सकते। जो लोग भगवान के नाम पे गलत करते, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुकात रखते हो, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। तो जब हम देखें स्टैंड अप कॉमेडियन, एक काफ़ी फेम आया बीच में जब समय वाली बात हुई, वो एक डार्क कॉमेडी का फेज़ आ गया, समय बिंग समय के कमेंट चलने लग गए, बेशक से कमेंट बिके हुए थे पर चलने लग गए। तो जब हम ऐसे देखते हैं तो जो एक नया स्टूडेंट या कोई भी होता है तो उसके मन में आता है मैं भी स्टैंड अप बनूँ। तो आपके हिसाब से एक स्टैंड अप में है करियर? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अगर करियर किसी चीज़ में है तो वो है पॉलिटिक्स। आप अगर अच्छे चोर हो तो फिर आपको जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बाकी आपने बात की कि स्टैंड अप में करना चाहिए, करियर का सोचना चाहिए, उसकी मर्जी, तुम्हें क्या लेना देना वो करियर क्या डिसाइड कर रहा है। तुम कंट्रोलिंग हो रहे हो। बच्चे को बस ये समझना चाहिए कि उसके मन में क्या है, वो कर लेगा, वो कर सकता है कि जो मेरी मंजिल है, मुझे वहाँ जाना है, मेरे रास्ते क्या होंगे, ये मुझे खुदा से पूछना पड़ेगा। वो वाली बात है कि अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है, पर फिर स्टार्टिंग में जो 5-6 साल वो गरीब रहेगा, वो फिर उसके ऊपर है कि मेरे पास पैसा नहीं है। बाकी मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन वन स्किल्स, नेवर फॉरगेट कि आप साइड में और भी चीज़ें लेके चलो। बिजनेस ओरिएंटेड रहना चाहिए इंसान को। आप चार, अगर सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको 1-2 स्किल्स ऐसी आनी ही चाहिए कि आप अलग से उससे भी पैसा कमा रहे हो। बैठे मत रहो, माँ बाप पे बोझ नहीं बनना है, कुछ ना कुछ करते रहो। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़, अगर कोई बंदा 6 स्टैंडर्ड में, 7 में भी, 8 में भी, 10th में भी, आप वहाँ से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस के लिए कोई एज नहीं होती है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इंसान को। अब कुछ नमूने ऐसे पैदा हो गए हैं हिंदुस्तान में, जेनजी जिन्हें बोलते हैं। भाई गॉड, मुझे जेनजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उन लोगों से बहुत सीखा है कि कैसे लोगों को बोल दो कि चल निकल यहाँ से, तू मुझे बताएगा। वो बहुत सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पर मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम है, ये लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि अगर मैं आज एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास हो गया हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए तो चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए, मैं तो 1 रुपया नीचे नहीं लूँगा। तो वो वाली चीज़ जेनजीज में गलत आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जेनजी स्टैंड अप ट्राई करना चाहता है, यू कैन डू इट, पर तुम थोड़ा पहले औकात में रहना सीखो। तुम हवा में मत उड़ो। तो अगर हम देखें, जैसे बात करते हैं तो जब एक स्टैंड अप होता है तो वहाँ कुछ बेवड़े भी आए हुए होते हैं, तो बेवड़ों से कैसे सामना होता है? देख, एक तो भंड ऑडियंस जो होती है ना, उसके अलग मज़े हैं, क्योंकि तुम फिर कुछ भी सुना दो, वो तो है करने ही वाले हैं। भंड ऑडियंस को संभालना एक ट्रिक की काम जो मुझे लगता है, लड़कों के लिए तो नहीं होगा क्योंकि वो भी उस फेज में रहते हैं। वो ओबियसली वो खुद भंड रहेंगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला भंड है या सोबर। पर मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है, क्यों? क्योंकि सामने मुझे दिख रहा है कि वो बंदा ऐसे हिल रहा है और मुझे डर लग रहा है कि ये अभी मर जाएगा, साला खून कल जब मेरे ऊपर आ जाएगा कि तू ही कुछ बता रही थी यहाँ पे।
तो वो वाला चीज़ है कि भंड ऑडियंस को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस को भी पता है ये घटिया ही जोक्स करने वाले हैं, हम इससे बढ़िया भंड ही हो जाएं। क्या ही पता चलेगा कि 500 रुपये का नुकसान हुआ था या बेनिफिट लेके जा रहा हूँ। ये बराबर चल रहा है, इक्वालिटी वे इन इंडिया। तो अक्सर जब हम औरों के स्टैंड अप देखते हैं तो कहते हैं दिल्ली की ऑडियंस ऐसी है, हम जाते हैं तो ये हमें ट्रोल कर देती है, तो ये होता भी है या फिर सिर्फ हवाबाजी? दिल्ली में हर एक बंदा जब पैदा होता है ना बकचोदी के साथ पैदा होता है, और खास करके लड़के, उन्हें मैं कूट कूट के भर गई है बकचोदी, तो उन्हें लगता है कि अगला स्टैंड अप आर्टिस्ट मैं ही हूँ, ये जो जोक सुना रहा है उससे बेटर मैं सुना सकता हूँ, तो वो ऑडियंस उछल उछल के बताने लग जाती है कि है ये कोई जोक था। आपने मधुर का एक शो देखा होगा, मतलब वो जब मैं मधुर मॉडल में गई थी तब भी वो डिस्कस हुआ था। मधुर के एक शो में बीच ऑडियंस में एक लड़की खड़ी हो गई थी, बोल रही थी बकवास शो, मेरे 500 वापस करो। तो ये हो जाता है भाई। और वो अलग बात है कि मधुर में हिम्मत है डालने की, हम नहीं डालते हैं, हमारे को तो लोग बाहर घेर लेते हैं। सोचो कि तूने क्या बकवास की था भाई, तेरे को तो तेरा शो कभी जिंदगी में देखने ना हो। 5 लोग क्या ही घेरेंगे। सही बात है, तुम्हें कैसे पता, तुम चौथे थे क्या? तुम ही मेरी टिकट तो नहीं खरीद रहे सारी, अभी लास्ट शो की टिकट तुम नहीं खरीदी थी मेरी, तो फिर मेरे पास 30 ऑडियंस कहाँ से आई? खरीदने वाला था, मैंने कहा पैसा बर्बाद। तुम मेरे को बाहर ही मिलो, तुम्हारी 2 आंखें घर जाएंगी आज, 2 तो मैं उड़ा दूंगी चुराने वाला काम कब से चालू करा? अभी से। मेरे अंदर बहुत सी स्किल्स है, तुम्हारे को बाद में समझ आएगा कि ये क्या बोल के चली गई, कि कहीं कहीं वो मेरी बेइज्जती तो नहीं थी, तुम्हें पता चलेगा, देख लेना, दिखा देंगे, कुछ दिखा देंगे तुम्हारे को। तारे देखे तुमने, चांद, दिल्ली में ही रहते हो ना? मैंने सोचा था, मैंने कहा आज कोई फीमेल गेस्ट बुला रहा हूँ, चांद आएगी कटोरा मेरे को भी लगा था आज कोई मेल बंदा पॉडकास्ट ले रहा है, कुछ बढ़िया होगा, बंदर आ गया अपने वो खरगोश वाले दांत भी हैं तुम्हारे, 2 आगे। तुमने कभी सोचा नहीं कि इलाज करवाना चाहिए इसका, पैसे नहीं है, बहुत गरीबी है, गरीब। और तुमने बोला तुम्हारे घर में खाना भी आटा नहीं भी है, नहीं है। आटा भी, तुम्हें बाहर चलो तुम्हें आटा दिलाती हूँ। मैं अपनी 2 जिंदगी किलो मैं एनजीओ खोलना चाहती हूँ, मैं यहीं से शुरू करूँगी। 5 गरीबों को पाला है मैंने। 4 आप एक में। नहीं, तुम और तुम्हारी फैमिली। तो और बताओ, स्टैंड अप में मतलब है क्या? अगर एक बंदा निकलता है तो उसको इन्वेस्टमेंट है या फिर ओपन माइक में फ्री में हो जाता है? देखो, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में पहले तो समझ नहीं पाते हो कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको माइक्स ढूंढने में टाइम लगता है, फिर आपको माइक्स जहाँ होते हैं वहाँ समझने में टाइम लगता है, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है हर लोकेशन पे जो मैनेजर्स अवेलेबल है, जो मैनेजिंग टीम है, इवेंट टीम है, बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पे पकड़ बिठाना, अपनी ऑडियंस बिठाना कि हाँ ये ऑडियंस बहुत सही है, यहाँ पे मैं अपने परफॉर्म डेली कर सकती हूँ, वो चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। अगर एक बार आपको समझ आ गया फिर तो ठीक ही है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना भी नहीं है कि तुम्हारा बाप ज़्यादा का ज़मीन चला जाएगा, ठीक है, कर सकते हो। मतलब स्टार्ट कैन बी स्लो, बट बाकी स्टडी का तो पता ही नहीं है आप कहाँ जाके रुकोगे, कहीं पता चला इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी कहीं ना दिखूँ, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चैनल भी तो अच्छा चुना आपने। सही बात है, कई बार चलो मेरे घर के बाहर ही पुलिस आ रही है, तुम ही जानते थे हम तो, ये कौन है। तो आजकल एक इंस्टाग्राम पे नई बकचोदी और आई है, फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म, उस पे क्या टेक है? मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मेरे को तो चाहिए औरतें आगे बढ़े, मर्दों की छाती कुचल दो, चढ़ जाओ उनके ऊपर काली का कि मर्द मेरी जूती के नीचे। मुझे ऐसा लगता है फेमिनिज्म जितना सही होना चाहिए उतने लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लड़की होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। फेमिनिज्म इज़ अ गुड थिंग व्हेन इट्स कम टू अ गुड टर्म, व्हेन यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एज अ वुमन, बिकॉज आई थिंक फेमिनिज्म इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे हमारे को राइट्स मिले, पहले वो भी नहीं थे। तो बहुत आगे निकल के आए हैं हम एज अ फेमिनिस्ट, बट कुछ लोग जो उसका गलत यूज़ करते हैं, मिस यूज़, वो चीज़ गलत है। उसके अलावा बहुत सही है, ठीक है, लड़कियों को करना चाहिए फेमिनिज्म का सपोर्ट। कुछ लड़कियां तो मतलब अगेंस्ट ही चल रही है, औरतों के अगेंस्ट है कि अरे मर्दों के पैर क्यों नहीं दबाने चाहिए। अबे बहन चो नहीं दबाने हैं मेरे को, मैं इतना कमा रही हूँ, मैं किसी का पैर दबाने के लिए कमा रही हूँ, क्या मेरा फ़ायदा क्या है पढ़ने का जब मैं वो पैर ही दबाने। अरे स्वामी जी क्यों बोलूँ मैं स्वामी जी, अरे ये एक्सपेक्टेशंस ही गलत है भैया लड़कियों की। मुझे उन लड़कियों से सख्त नफरत है जो फेमिनिज्म के अगेंस्ट चल रही हैं,
मेरा मन करता है कि इसको मिलना चाहिए, रेड फ्लैग डिजर्व करती है ये, पीटे इसको दारू पी के, इसका पति, पता चलेगा फेमिनिज्म कितना इम्पोर्टेंट था। आजकल पर हो तो उल्टा ही रहा है, कोई किसी को काट देता है, कोई नीले ड्रम में डाल देता है। देखो ये तो फिर कलयुग है। बंदे के सन की, बंदे ने काट दिया और फिर बाद में सॉरी, मिस्टेक। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत गलत हैं, जैसे कि ये वाला चीज़, जो ड्रम वाला चीज़ हुआ, मैं ऐसी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती। मैं डाल देती हूँ। मैं सीधा अप्लाई करने पे भी भरोसा रखती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है गलत तो देखो फिर गलत है, जेल जाना पड़ेगा, पर मुझे ऐसा लगता है फिर फ्री का खाना भी तो है। गरीब तो मैं वैसे ही हूँ। जेल जाने से भी आजकल फेम आ रहा है। वहाँ पे पैसा है, सही है, मैं बाहर निकल के फिर वो बन जाऊँगी। खैर मुनव्वर भी तो गया था। एलविस भी तो था। हाँ, एल्विश का तो बहुत सही चल रहा है भाई, गजब कर रहा है वो बंदा, उसको शो पे शो मिल रहा है, और हम यहाँ पे शो के लिए लाइन लगा के खड़े कि कोई दे दो। कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। जेल जाने से फ़ायदा तो है। तो फिर बताओ कब कर रहे हो 100 नंबर डायल की, इस लड़की ने बदतमीजी की है मेरे साथ। अभी कर देते हैं कर दो। पॉडकास्ट के बाद। ये तो यहीं चल से रहा जेल है। जाऊँगी मैं, फिर यहीं से किस्मत खुलेगी मेरी, तुम देखो। किस्मत क्या ही खुलेगी, दरवाजा भी तो छोटा पड़ेगा फिर। तुम मेरे को बॉडी शेमिंग कर रहे हो, मैं करूँ तुमको, है लकड़ी। एक छुरी के नहीं हो तुम, पेट में जाएगी सीधा, तुम ऊपर जाओगे। भगवान के प्यारे, नहीं लो पंगा। तो जब आप स्टैंड अप कितने? करती हो, दिखता नहीं नहीं, ये खाली पेट नहीं ये दिखता, भूखा हूं ना। यू आर सो फन, बेकार हो। हाँ आगे। वो तो अच्छा आपसे भी नहीं रहा। तुम मिलो मेरे को बाहर ही, तुम बाहर ही जाने के लायक हो। इसे यहाँ बिठाया किसने, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे? तुमने मुझे कॉल किया था, आपका मैं कॉल ऐसे ही आया आ गई, मुंह उठा के, शिट। स्टैंड अप में कुछ हो नहीं पा रहा, पॉडकास्ट में देख लो कुछ हो जाए तो। फिर मेरे को ऐसा, जैसे तुम कह रहे हो ना, मेरे को ऐसा लगा कि मुझे पॉडकास्ट में भी कुछ नहीं होगा। जो होगा वो मेरा भगवान ही करेगा मेरे को। कल पता चला मैं जहर लेके खा के सो गई, सुसाइड क्यों करा, पॉडकास्ट में गई थी। पकड़ो, पॉडकास्ट वाले को ऐसा क्या बोल दिया उसने, मैं लिख के आऊँगी बॉडी शेमिंग कर रहा था मेरे को। आलू की बोरी कह रहा था मेरे आलू की को। बोरी कह रहा था मेरे को, कह रहा था मोटी। मैंने खा लिया जहर सपने में। जैसे हम देखें स्टैंड अप के बारे में पर्टिकुलर देखें, तो कुछ ही स्टैंड अप है जो अच्छा कर रहे हैं, किसी और के नाम पे कर रहे हैं पर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई और नया बंदा कोई आ नहीं रहा अभी इंडस्ट्री में फिलहाल, वही 2-4 राज करे बैठे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि माफिया हो गया है स्टैंड अप कॉमिक अब। जो लोग फेमस हो गए हैं ऑलरेडी, टॉप पे बैठे, वो टॉप पे बैठ के बहुत हक दिए हैं, समझ रहे हो क्या? वो टॉप पे बैठ के भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए और डिफिकल्ट हो गया कि उस लेवल पे कहाँ पहुँचा जाए जब वहाँ पे बैठ के हम भी हक पाएँ। तो वो इक्वालिटी पे आ गया है। तो अभी दोनों तरफ ही ख़राब चल रहा है। तो वो लोग तो हो गए फेमस, उनका तो जो होना था। और एक चीज़ और है कि स्टैंड अप ना अब हटता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ माइक्स बचे हैं। पहले क्या होता था, शोज़ वगैरह निकल, मुझे ऐसा, काफ़ी लोग शोज़ से बने हैं जो अलग अलग चैनल्स पे आया है, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही है। तो स्टैंड अप आर्टिस्ट के लिए रास्ता एक ही बचा है, माइक्स भी घंटा नहीं चलते किसी के चल जाते हैं तो अलग बात है, वो भी कंट्रोवर्सी से ही चल रहा है। कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो बिना कंट्रोवर्सी करे फेमस हो रहा हो, सबकी कंट्रोवर्सी ही चल रही है आज के डेट पे। तो ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। अब एक आधा कोई शो निकल जाता तो क्या कुछ भला नहीं हो जाता हम लोगों का? नहीं हो रहा है, वो वाली चीज़ है। अब बदल गया, टाइम बदल गया। कॉमेडी लाइन वो भी बदले जा रही है। पहले एक समय कपिल चलता था, फिर समय आया, फिर डार्क कॉमेडी का आया, फिर अब वापसी, वो भी ठप सा लग रहा है। वो उसका रीज़न है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टाइम टू टाइम ऑडियंस बदलती है, ऑडियंस का टेस्ट बदलता है। अब ऑडियंस रिलेट नहीं कर पा रही है उन कॉमिक्स पे। मतलब पहले कुछ भी जोक्स होते थे, ऑडियंस रिलेट करती थी कि हाँ इस पे हंसी आ रही है। आज के टाइम पे नहीं कर पाती ऑडियंस रिलेट। और आजकल की ऑडियंस है भी तो कौन, जेंजी को इम्प्रेस करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ या कोई भी इंसान कितना भी ट्राई कर ले, जेंजी के लेवल के जोक सोचना इस काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, मुझे ऐसा लगता है। जेंजी के दिमाग में अलग ही चल रहा है, वो लोग नहीं है। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, कोई जोक मार रहा है, उसने बोल दिया, उसने पात दिया, हम हंस देते थे। आजकल जेंजी इन बातों पे नहीं हंसी, वो गई यू, उसको हंसी नहीं आएगी ना भाई, वो तो मुंह बना के चली जाएगी। तो जेंजी का थोड़ा हो गया, बैकवर्ड कर दिया जेंजी ने हमारे को। तो ठीक है, चलेगा, धीरे धीरे हमारा भी चल जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम आएगा। टाइम आया। कब आएगा वो देखते हैं। या देखो, जब समय, जैसे बंदे जिसका नाम ही समय है, वो उस बंदे की ज़िंदगी हिल गई समय से।
तो हम तो फिर भी दीपिका हैं। नाम भी माँ बाप ने अच्छा नहीं रखा, तुम देख रहे हो कि फेमस हुआ है बंदा। घर वाले ही मनूस है मेरे तो। तो अगर हम देखें, आपकी पोइट्री बहुत अच्छी थी, पर आपने वहीं पे एक स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू एक सोशल इश्यूज उठाए, जैसे मर्दों को मूतने वाली बात थी, तो घटिया थी, बात घटिया थी, मर्द अच्छे ही हैं। ये तुम्हें लगता है क्योंकि तुम भी एक मर्द हो, और मर्दों की कौम है ऐसी कि ये अपने 4 भाइयों को भी अच्छा ही बताते हैं, चाहे वो 4 भाई सुट्टा भी रहे हो, कि मेरा भाई बड़ा सुंदर है, स्मार्ट है, मेरा भाई इसके जैसा ईमानदार कोई नहीं है। साले कल ही किसी क्लासरूम में लड़की का पेंसिल चुरा रहा था वो। मुझे ऐसा लगता है लड़के, मैं बोला ना, मुझे लड़कों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लड़कों की हरकतों से प्रॉब्लम है। एक तो लड़कों को लगता है कि लड़कियों को जितना काबू में रखा जाए उतना ही वो मर्द कहलाएंगे, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। आजकल वो चीज़ें बदल भी रही हैं, कि कुछ मर्द मैंने देखा है कि हाँ लड़कियों को पूरा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, घर में अपनी हाउस वाइफ के लिए बहुत अच्छे हो गए हैं। पर फिर कुछ मर्द उठ के आएंगे, कहेंगे हैं जोर का गुलाम। आप खुद ही को क्रिटिसाइज कर दे रहे हो। मतलब मर्दों का दुश्मन कोई और नहीं है, झाटू खुद ही है। कोई झाटू आके बोल देगा कि बीवी के कपड़े धो रहा है, धो भी है क्या? तेरी बीवी काम क्यों नहीं कर रही है? घर से ही शुरू होता है। कई कई लड़कों के तो लड़का अच्छे विचारों वाला बाप निकल गया आरामी। बाप कह रहा है कि तू अपनी बीवी से धुलवा रहा है, अरे तू क्यों नहीं धो रहा? ये वाली सीन चलते हैं। तुम क्यों नहीं इंस्पायर करते हो दूसरों को कि आपकी ज़िंदगी में जो हो गया बेटा, तू तो कुछ अच्छा कर ले। तुम अपने बेटे को भी गलत ही सिखा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लड़के, कुछ को छोड़ के कुछ लड़कों का आज भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं भी अपने बाप की मार कुटाई आगे बढ़ाऊंगा, पेलूंगा अपनी बीवी को, पिट गई। तो कुछ लड़कों को छोड़ के कुछ लड़के आज भी उतने ही झाटू है जितने पहले थे, और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जो स्कूल भी गए हैं ना, उनके अंदर भी ये मेंटालिटी है कि लड़कियों को किस प्रकार से रहना चाहिए। आप मुझे क्यों बता रहे हो कि मुझे कैसे रहना? अगर मुझे तेरी ही बात सुननी होती, मैं अपने बाप की नहीं सुन लेती? सुनी नहीं, फिर भी पहन के घूम रही हूँ ना गंदे कपड़े। कैसा समझ लिया कि तेरे एक कमेंट से मुझे फ़र्क पड़ेगा? आजकल के लड़कों को लगता है कि किसी भी लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके मैं कुछ भी बोल दूंगा, अगले दिन से वो रील नहीं डालेगी। अगले ही दिन उसने और छोटे कपड़े पहन के रील डाल दी, क्या उखाड़ लेगा तू? जो आदमी बेरोज़गार है, जिस आदमी में समझ कम है, जो आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जो आदमी हार चुका है, जो आदमी को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में एक औरत की इज्जत सिर्फ इतनी है कि वो घर में रहे, घर का काम करे, जो अपनी माँ को भी आज तक वही चीज़ देख पाया है कि मेरी माँ ने तो हमें बड़ा किया, हमारे पापा की सेवा की। उसने कभी देखा ही नहीं कि उसकी माँ का भी कोई विजन था। उसकी माँ को अगर ऑप्शन मिलता तो शायद वो हाउसवाइफ नहीं बनती। उसकी माँ के टाइम पे इतनी सहूलतें होती तो शायद वो भी कहीं बीच पे कपड़े खोल के, मतलब बिकनी में मज़े कर रही होती। तो उस आदमी को आप ज़िंदगी में कुछ नहीं समझा सकते, ये मेरा मानना है। वो आपके उसमें चाहे कमेंट करे, अच्छा करे, बुरा करे, क्योंकि वो अपने घर पे भी वैसा है। उसने अपनी माँ को भी, अपनी बहन को भी उसी नज़रिए से देखा है, उतने ही नज़रिए में, कि एक घेरा बना लिया है कि ये ही एक सर्कल है, औरत को इसी सर्कल में रहना चाहिए। उससे बाहर गई तो उसने लक्ष्मण रेखा नाप दी, अब वो अच्छी लड़की नहीं है। तो ये अच्छी लड़की का कॉन्सेप्ट, अच्छे लड़के का कॉन्सेप्ट यहीं एंड होता है कि इक्वालिटी की बात है। आप जैसे विचार रखोगे आप वैसे हो, जैसा मन वैसे विचार। तो जब आप मधुर मॉडल पे गई, तो ऐसा हुआ कि शो देख के कई सारे लड़कों को डीएम आए या मैसेज आए? मेरे उसमें हे क्यूटी से भरा हुआ है डीएम, और आधे लोग भरे हुए कि तुझे अपनी कंपनी का नाम भी नहीं पता है। गवार लड़की, किसने इसको जॉब दे दी? एंड टच वुड, मेरे ऑफिस में जब वो वीडियो गया, मेरे ऑफिस वाले इतना हंसे हैं ना उस चीज़ पे। एंड स्पेशली कमेंट्स पढ़ के वो कह रहे कि ये लड़का कैसे बोल रहा है यार, इसकी शक्ल देख। क्योंकि आई एम वेरी गुड एट माई वर्क, वॉट एवर आई डू। मान लिया कॉमेडी मेरी ख़राब चल रही है, पर काम मैं अच्छा करके देती हूँ। तो दे वर वेरी सपोर्टिव। आपको उसमें अगर कोई सपोर्टिव कमेंट मिल रहा है, समझ लो मेरे कंपनी वाले ही कर रहे हैं। मैंने स्पैम करवा दिया, तो मैं तुम अच्छे करके आओ। बाकी तो गालियाँ ही बकरे। बाकी तो गालियाँ बकरे। मेरे को कुछ बंदों ने डीएम करा कि ये हमारा रिज्यूम है, अपने यहाँ जॉब लगा दो, तुम्हारा लग सकता है तो हमारा लग ही जाएगा। मैं कहा भाई कैसी बात है। बहुत आए मेरे को डीएम्स, अभी भी आते रहते हैं, हे क्यूटी कहाँ से हो, और क्यों बताऊँ तुझे अपना एड्रेस, तो पागल है कि कहाँ से हो। कुछ तो फ्रैंक हो जाते हैं, एकदम कैजुअल वाले लड़के देखे, हाय आई फाउंड योर प्रोफाइल, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, हाउ आर यू। तू कौन है बे, क्या हाउ आर यू, तुझे जानती हो क्या मैं? ऐसे भी इतना फ्रेंडली नहीं होना होता। पर लोग कहते हैं कि लड़के तो अब डीएम ही नहीं करते। मैं सच बता रही हूँ, लड़कों की आधे झंडे इन्होंने करा रखे। एक लड़की जो मतलब
एवरेज लुकिंग, चलो मेरे को ही मान लो कि मैं एवरेज लुकिंग हूँ, ठीक है, मेरे को इतने कमेंट कर दोगे, इतने सारे डीएम्स कर दोगे कि हम बात करना चाहते हैं, मेरे में घमंड नहीं आएगा तो किस में आएगा? तो घमंड का रीज़न भी लड़के ही हैं। तो जब ये लड़के डीएम करते हैं तो किसी को रिप्लाई किया आज तक? मैं प्रोफाइल चेक करने में बिलीव रखती हूँ। फिर मुझे कुछ दिख जाता, जैसे मैंने बोला ना, आई एम वेरी, कि मेरे को ये लोग नहीं पसंद, ये नेशनैलिटी पे धर्म वरम के बारे में बोलने वाले। मैं जिसकी प्रोफाइल खोलूँगी उसमें लिख जाएगा जय श्री राम, मैं को जय श्री राम वाला बंदा मेरे को डीएम लिख रहा है क्यूटी, ये कैसे हो गया? मतलब ये लोग सीधे स्विच मार लेते, इनकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसा लगता है अपरिचित है। ये लोग ये डुअल पर्सनैलिटी लेके घूमते हैं। एक तरफ ये लोग दिखा रहे हैं एकदम कट्टर हिंदू ये वो, साइड में इनका चल रहा है फुल एकदम फ्लटबाजी, कहाँ फ्री हो गया 9 से 12, ये चल रहा है डीएम्स में। पर मैंने 2-3 लोगों को रिप्लाई किया था, और उसमें रिप्लाई मैंने क्या किया होगा, उसने लिखा है हे क्यूटी, मगर तुम कौन? आदत नहीं थी ना इतने डीएम्स की, कि अचानक से कहाँ से मेरे को डीएम आ गए। फिर 2-3 लोगों को रिप्लाई किया, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे हर किसी को रिप्लाई देती बैठ गई, क्योंकि 2-4 मेरे को फिर बाद में गाली देंगे। अब तो आप मुझे रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो बड़े लोग, तो फिर मैंने अवॉइड किया थोड़ा। पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको तो मैं रिप्लाई करती हूँ। तो इस फिनटेक का जो मीम बना उससे कोई फ़ायदा हुआ पर्सनल मोटिव में? भैया मेरे को तो गालियाँ ही पड़ी। पर फ़ायदा क्या, मैं उसमें फ़ायदा नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, शायद मुझे ना वो प्लान नहीं करना चाहिए था। मेरा ऐसा था ना, मुझे था, मैंने अपना, क्योंकि उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था, क्योंकि हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, ठीक है, उसमें हमारी सारी डिटेल्स जाती है, हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे एम्स गोल्स वगैरह सब लिखवाया जाता है। तो मेरे को ये था कि मैं जॉब ना लिखूँ, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन भी था, मैं नहीं बताती तो किसी को क्या, तुझे क्या पता मैं क्या कर रही हूँ मेरी ज़िंदगी में, चाहे मैं गटर साफ़ करती हूँ, तू कौन है ना। तो पर मेरे को था कि चलो कोई नहीं, लिख देते हैं। पर मुझे ये था कि मुझे अपनी कंपनी तो मैं नहीं बताऊंगी एग्जैक्ट, ठीक है, ना मैं कंपनी बताना चाहती थी, ना मैं जॉब टाइटल। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज तक मेरी फैमिली ने भी मेरे से नहीं पूछा कि मैं क्या करती हूँ। दे नेवर आस्क मी, नॉट इवन माई फ्रेंड्स नोज कि वॉट एग्जैक्टली आई डू, अनटिल अनलेस आई हैव टोल्ड देम अबाउट माई सेल्फ। तो वही चीज़ हुई, मेरे को नहीं बताना चाहिए था। मैं वहाँ पे पूछा उन लोगों ने, उनको भी चुल रही होगी, क्योंकि मैं बहुत बकचोदी कर चुकी थी। हाँ, वो एक पूरा एपिसोड पे मैं महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोल के आई हूँ। वो तो छोटा टेलीकास्ट नहीं हुआ, मैं सच में जेल में होती, मैंने बहुत कुछ बोला है, एंड मैं उस पॉडकास्ट के बाद बताऊँगी, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मैंने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया कि बेकार आदमी वगैरह। मैं महात्मा गांधी को ये सब चीज़ें कैसे बोल सकती हूँ बताओ? मैं क्या क्या बोल के आ गई। एंड देन फिर उसमें फिर मधुर वगैरह ने भी बहुत कुछ बोला, तो वो तो सीन ही काट दिया था। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने मेरे को जॉब के बारे में पूछा, तो मेरे माइंड में था कि मुझे फिनटेक ही बोलना है, तो वो मैंने फिनटेक बोला। एंड देन वो फिनटेक आज तक मेरे जॉब में मुझे लोग कहते हैं कि तेरा जॉब टाइटल क्या है, फिनटेक। मेरे कंपनी में मेरे को अगर बात क्लाइंट से बात हो रही है, मैं कुछ कर रही हूँ, हे फिनटेक हाउ आर यू डूइंग, तो द नेम हैज़ चेंज फॉर मी, लाइक मैं अब फिनटेक ही हूँ। तो दैट नॉन गर्ल इज़ फिनटेक, मैं कहीं पे भी पहुँचूँ मैं फिनटेक ही रहूँगी। और मेन बात तो ये ऑडियंस का समझ आता है, मधुर और वो बैठे हुए उन्हें ये नहीं पता फिनटेक कोई कंपनी है भी। मधुर क्रैक डेट, पता नहीं लोग, मतलब वो वीडियो में देखा नहीं देखा, मधुर ने मेरे को पूछा भी था कि मतलब आर यू डूइंग अ फेक और समथिंग, कि आप बताना नहीं चाह रहे हो। बट देन फिर क्योंकि वो कुशागर पकड़ के बैठ गया कि फिनटेक क्या करते हो फिनटेक, तो फिर वो फिनटेक ही हो गया। उस वजह से एक बंदा को ऑडियंस में खड़ा होकर कहता फिनटेक, तो उसको भी पैसे वैसे मिल गए और क्रेजी हो गया भाई वो शो। अब फिनटेक चल ही गया, मधुर कैच इट फॉर अ मोमेंट, देन फिर वो स्किप हो गया उससे, वरना वो हो गया कुछ आगे बकचोदी निकल गया। पूछो कौन सी क्लास में, फिनटेक। हाँ, तो इस वजह से हुआ वो, वरना वो बहुत माइनर चीज़ें कोई भी पकड़ लेगा यार। ये वो तो कोई बंदा इंटरव्यू दे रहा है किसी जॉब का, वो कोई एक डेजिग्नेशन पे जा रहा है, उसे नहीं पता होगा वो कौन सी कंपनी में जा रहा है। इतना बड़ा ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर में सबसे पहले बड़ा सा लिख के आता है कि आपकी जॉब क्या है, आपका टाइटल क्या है, एंड स्टिल पीपल आर बिलीविंग मी। सो मतलब मैं तो एक्टर भी अच्छी निकल गई। तो अभी भी होती है इनमें से किसी से बात, मधुर से, कुशागर से या किसी और से? यार देखो, मैं ना ऐसी सोशल पर्सन हूँ नहीं। स्टार्टिंग के डेज में मैंने सबको डीएम किया है, हाय हाय ये वो, मैं तो हूँ ऐसे, फिनटेक वाली। हाँ सबको ऐसे बात उससे। लेकिन मेरे जो कनेक्शन बॉन्ड्स बने कुछ लोगों के साथ, वो बहुत अच्छे बने हैं, स्पेशली विद द फीमेल आर्टिस्ट ऑफ कॉमेडियंस, दे आई एम वेरी गुड विद देम। बट मेरा सबसे इतना बात नहीं होता। एक तो मैं ऐसी हूँ कि मैंने रील डाल दी है, अब वो रील देखने नहीं जाऊँगी मैं इंस्टाग्राम पे। मुझे ऐसा लगता है मैं रील डालने के बाद उसे भूल जाती हूँ ना, तो मेरे व्यूज़ आ जाते हैं। हाँ, वो मेरा बिलीव है, स्टुपिडिटी है पर है, मैं भूल जाऊँगी कि मैंने कुछ डाला है।
मैं 3-3 4-4 दिन अपना इंस्टाग्राम ही ओपन नहीं करती, और फिर जब करती हूँ तो इतने सारे डीएम्स में से 4 डीएम मैं निकालूंगी छाट के कि ये मेरे अच्छा दोस्त है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इससे मैं बात करती हूँ, उनको रिप्लाई किया बस, कोई ब्रांड कॉलैब है वो सर्च किया बस, दी एंड। मेरा उतना किसी से कांटेक्ट ही नहीं बनता, और बनेगा भी कैसे। मधुर वगैरह इन सब का एक अलग अपना ग्रुप है, तो आपस ये में लगे अपने रहते हैं? ही ग्रुप में लगे रहते हैं, इनका अपना ही चलता रहता है। अरे हाँ अलग 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 बकचोदी है, पर ठीक है, सब अपनी ज़िंदगी में तो खुश हैं। फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन में किससे बात हो रही है फिलहाल? फिलहाल मेरी बस श्रेया से हुई थी बात। आई गॉट द डीएम फ्रॉम हर्षिता, दे आर नॉट इवन दैट फेमस। त्रिशा से आई कॉन्टैक्टेड। अभी बीच में एक शिखा का भी चला, शिखा गुड़गांव देखा है, शी वॉज वेरी गुड, आई कॉन्टैक्टेड हर, शी वॉज वेरी गुड। अभी तो आई थिंक फीमेल कॉमेडियंस आर डूइंग वेल, मतलब अभी एकदम से फीमेल कॉमेडियन इतना कंटेंट आ गया है ना कि आजकल लड़के नहीं दिख रहे हैं कि फीमेल कॉमेडियन का इतना कंटेंट अभी डेवलप हो चुका है। तो श्रेया ने शादी में बुलाया था? नहीं कह रही 4 प्लेट लिख देंगी। वो भी सोच रही होगी कौन। मैं आई थिंक श्रेया इज़ वेरी नाइस पर्सन, आप उनको देखोगे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देन अगेन पन्नू इज़ वेरी नाइस पर्सन, मेरी कभी पन्नू से बात नहीं हुई, पर मैं चाहूँगी कि कभी हो। पर मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, मैं उसे कॉमिक स्टान से फॉलो कर रही हूँ, मुझे बढ़िया लगती है। गुलीन पन। गुलीन पन। श्रेया का तो मेरे को हस्बैंड जो है उसका नाम बोल रहा हूँ मैं, वो तो कुछ अलग ही आदमी है। ओमकार। हाँ ओंकार कुछ अलग ही है वो। मुझे ऐसा लगता है ओमकार भाई जब आता है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो करेक्टर ही उनका वैसा है, क्योंकि मैं उनको कभी ऐसे फेस टू फेस नहीं मिली हूँ, तो मुझे नहीं पता उनका करेक्टर ही वैसा है, या फिर वो मतलब बंड हो के आते हैं कि भाई मैं तो ऐसा ही करूँगा। पर वो क्रेजी लगते हैं मेरे को यार, उनका चल जाता है यार जो भी कर रहे हैं। मतलब अगर मैं गलती से, मैं वैसे ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करना चाहूँगी दोस्तों, पर अगर मैं कभी भंड हो जाती हूँ तो, कभी किया नहीं है, पर अगर मैं हो गई तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मैं पता क्या करूँगी मेरा ये चलता रहेगा भाई, कुछ नहीं होगा। पर बहुत गट्स चाहिए अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये तो भाई श्रेया ही बता सकती है कि ऐसा कुछ है, और अगर है तो शादी भी हो गई। भाई श्रेया दीदी की हिम्मत। वो बहुत क्रेजी सीन था, वो रील देखी थी जो कटी थी जिसमें ओंकार कह रहा है बेल्ट मारूंगा। हाँ मैं बोल तो रही हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं ना, इट्स वेरी क्रेजी कि मतलब वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, और उसके बाद वो भी भंड लगते हैं कि ऑडियंस को लगता है कि ओमकार, और उन्होंने, आपने देखा उन्होंने एक टूर किया था ओमकार, ब्लंट ओमकार था वो शायद, हाँ यही था। हाँ ब्लैंक ओंकार। हाँ तो वो डिफाइन भी उसी चीज़ से कर रहा है कि ये बंदा ऐसे ही आएगा नशेड़ी। मतलब मुझे वो क्रेजी लगते हैं, बट अगेन वो लगते हैं कि आप भंड टाइप है। अभी कभी पर्सनल मिलूंगे तो मैं पूछ भी लूँगी भैया क्या सीन है आपका, क्या मतलब आप धूप बत्ती सूंघ के आते हो क्या, या बगल बगल सूंघ लेते हो तो ज़्यादा हो जाता है, क्या पता भाई, बंदा कुछ भी कर सकता है। मुझे तो एक बार बचपन में स्कूल में पता चला था कि वो फ्लूइड होती थी ना जिससे हम बंदे उससे भी नशा करते हैं। मुझे नहीं पता था सच में, पर फिर मैंने पता किया कैसे करते हैं, सोचो मैं घर में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैंने चम्मच लिया, चम्मच में फ्लूइड डाला, फ्लूइड को गैस पे रख के मैं घुमा रही हूँ, फिर मैं उसको सूंघ रही हूँ कि आ रहा है कुछ तो नहीं हुआ। और बता रही है मैंने ट्राई तो किया था, पर नशे नहीं किए मैंने ज़िंदगी में। तुमने किए? नहीं, पैसा भी तो नहीं हमारे पास, नशे के लिए भी तो पैसा चाहिए। अरे भाई गरीबी है, देखो शिट। कॉमेडियन आजकल सही आ रहे हैं, नमन अरोड़ा आजकल चल गया वो लेटेंट के बाद से। लेटेंट यार देखो, मेरी अगर किस्मत रहती है मैं लेटेंट चली जाती तो फिर मैं यहाँ नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है लेटेंट वॉज वेरी गुड इन देयर कॉमिक स्टैंड्स, देन सेकेंडली समय इज़ वेरी गुड। समय जिसके जोक्स नहीं भी चलेंगे ना, समय ने उसके टांग खींच खींच के उसको फेमस कर दिया। तो लेटेंट का हर बंदा इस टाइम पे कुछ ना कुछ कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर आर्टिस्ट जो मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट है ना, दिल्ली से ज़्यादा मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आज भी ओपन माइक्स की एज़ कम्पेयर टू दिल्ली एंड ज्योग्राफिकल फायदा भी है ना, आर्टिस्ट मिल जाते हैं उन्हें आसपास रहने वाले। एग्जैक्टली। तो मुझे ये चीज़ लगती है, पर मुझे ऐसा लगता है दिल्ली को भी ग्रो करना चाहिए। कब तक तुम ये कूड़े के पहाड़ के लिए जाने जाओगे बताओ? तो ग्रोथ हमारी रुकी हुई है। कब होगी? हो जाएगी यार, रेखा गुप्ता हटा दो यार।
मैं उसके पॉडकास्ट देखती हूँ ना, ये पॉडकास्ट कुछ नहीं है भाई, तुम रेखा गुप्ता को देखो भाई, बहुत सही बंदी है यार वो खुद की पोल खोल रही है, बता स्टैंड अप कॉमेडियन है, बता नहीं रही। वो बता नहीं रही है, बहुत सही है यार। मेरे पापा थोड़े बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, वो बोलते हैं रेखा गुप्ता आ गई अब बहुत कुछ करेगी। जब उसने कुछ किया ना, मेरे पापा कहते क्या बकचोद औरत है, सारी पोल खोल रही है कि अभी तो बकचोदी खुद ही बता रही है वोट चोरी हमने कर ली तो हमें चूतिया तुझे जेल हो जाएगी भाई, क्या बोल रही है। उधर मोदी जी अपने मिनिस्टर्स को कॉल घुमा रहे होंगे, इसे पकड़ के रखो भाई, मुंह पे टेप लगाओ इसके कोई। वो देखा था, कह रही कि पहाड़ को जाके मैंने बोला कि चल हाँ, पहाड़ चल अब जाना तो पड़ेगा। तुझे जाना पड़ेगा, पहाड़ भी कह रहा है तो उतर जा मोटी, तुझे लेके ही जाऊंगा मैं। क्रेजी हो रहा, हर जगह ही क्रेजी हो रहा। बस स्टैंड अप नहीं कर पा रहे, नेता तो अच्छे से कर रहे हैं। यार स्टैंड अप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमें मौके नहीं मिल पा रहे। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले जितने शोज आते थे स्टैंड अप के, आज कपिल शर्मा भाई जहाँ पे भी हैं वहाँ उस टाइम पे उनको शोज ऑफर हुए यार। भारती मैम को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, उनको शोज ऑफर हुए, वाई वी आर नॉट ऑन दैट स्टेज। ऐसा नहीं है कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं है कि हम अच्छा कर नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, इंसान कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं कि अगर ये शोज़ फिर से आने लग जाए जैसे टेलीविज़न वगैरह पे, और बहुत सारी चीज़ें दोबारा से जैसे पहले होती थी हो जाए, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं पहुंच ही सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम है। कह रही बाहर देखूंगी। बाहर देखोगे। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? ये पॉडकास्ट जो था, कुछ चीज़ें अगर आप मुझे फॉलो ना करें तो बेटर होगा। मेरे जैसा आप इंसान बन सकते हैं, पर हरकतें मत करना। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इनके चैनल पे भी कर दीजिएगा, कुछ तरक्की हो जाए।